क्या आपको काम करने का मन नहीं होता? क्या आपको आलस आती रहती है? क्या जब आप कुछ काम करने बैठते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं बस सो जाऊँ, बहुत मन नहीं करता कुछ करने का? मेरे साथ भी ऐसा ही होता था अपने कॉलेज के दिनों। मैं कुछ भी काम करने जाता था, मैं पूरी मेहनत लगा देता था मेरी, ठीक है। मुझे लगता था आज तो पूरा सेशन करके ही रहूँगा, आज मैंने ये प्रोजेक्ट प्लान किया है, आज मैंने ये एक्टिविटी प्लान की है, सो आई विल बी डूइंग इट नो मैटर व्हाट। ओके, आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड करके सब बैठता था। स्कूल के दिनों में भी होता था और मैंने बहुत लोगों को सुना भी है ये करते हुए, देखते हुए। क्या होता था उसका? कुछ नहीं होता था, ठीक है। 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 मिनट के अंदर बोलता था कि करूँगा और नींद आने लगती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये मेरी वीडियो देखो एंड तक, मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है। एक्शन स्टेप बताऊंगा इसका क्या करना है, जो मेरा फॉर्मेट रहता है उसके हिसाब से, एंड इसकी एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा मेन सबसे इम्पोर्टेंटली। बहुत छोटी वीडियो होगी। सो बहुत एक अंडररेटेड चीज़ है, ठीक है, और वो अंडररेटेड रिसोर्स है जो आई थिंक which makes the difference between a person who is successful, a person who is having great life। वो जो आप देखते हो ना वैसे लोग, जिनको देखकर लगता है अरे यार मतलब इसका तो सब कुछ सही है। हाँ वो गलत है वैसे सोचना, लेकिन जिसको देखकर लगता है ना, वो मैग्नेटिज्म आती है उनकी कि हाँ पूरे एनर्जी से भरे होते हैं, या तो अपने काम जब करते हैं ना इतने फोकस से करता है। सिंपल सी छोटी सी एक चीज़ है जो करता है, दैट इज स्लीप एंड रूटीन। एक रूटीन होता है उनका, नोटिस करना। दे हैव दिस। अगर बहुत लोग का डायरेक्ट रूटीन नहीं होता कि इतने टाइम पे ये करना है, लेकिन उन लोग का एक माइंड का मेंटल रूटीन होता है, ठीक है, मैं माइंड का बोल रहा हूँ, मेंटल रूटीन होता है जिसमें दे हैव डिसाइडेड मेंटली दैट दीज आर द एक्शन स्टेप्स दैट आई विल बी टेकिंग ऑन अ डेली बेसिस, और वो करते ही करते हैं। एंड वो कैसे होता है? सबसे पहली और अंडररेटेड और फ्री चीज़ दुनिया में जो हम लोग आज के ज़माने में, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट जो मैंने गलती की थी कि एक सोने का रूटीन नहीं बनाते हमारा। ये टाइम डॉट करके रख दो, जो मैं बचपन में बोला जाता था ना स्कूल के दिनों, कि इस टाइम पर ये एक रूटीन बनाओ। देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज इट एनेबल्स प्रोडक्टिविटी। जब आपका एक पैटर्न डेवलप होके आता है ना कि इस टाइम पे ये करना है, तो आपकी बॉडी भी उससे अडेप्ट कर जाती है और आपका माइंड भी उसको सपोर्ट करने लग जाता है। जैसे अगर आप एक दिन एक चीज़ को 30 दिन, एनी एक्स नंबर ऑफ डेज तक अगर कंसेक्यूटिवली करोगे ना, तो आपका माइंड उस टाइम पे इतना शार्प रहेगा, इट विल अडेप्ट, इट विल गेट रेडी, इट विल डू अमेजिंग थिंग्स। जब आपको लगता है ना कि ये नहीं हो पा रहा आपसे काम, आपको आलस आ रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू वन थिंग, क्योंकि आपको कोई रूटीन नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि आपके सोने का कोई रूटीन नहीं है, आपने कोई टाइम डेवलप करके नहीं रखा, अपनी बॉडी को बोल के नहीं रखा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैंने ये वीडियो पे टॉपिक क्यों बनाई थी, क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू दिस। ओके, मैं आई हैव द हार्डेस्ट टाइम स्लीपिंग इन अ प्रॉपर रूटीन। मुझसे होता ही नहीं वो, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है ये। बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन टू गेट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, नाउ दिस वेरीज फॉर पर्सन टू पर्सन, पहले बता दूँ, लेकिन टू गेट दो 6 to 8 hours ऑफ स्लीप एंड टू गेट देम एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड 90% से ज़्यादा लोग अपने कभी स्लीप इतना ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाते ये ज़माने में। एंड पहले का भी होगा, मुझे इतने स्टेटिस्टिक्स नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रो, 90% ऑफ लोग, आप पूछ लो उनसे जाकर, एक इंसान को चुनकर पूछ लो, वो अपना स्लीप पूरा नहीं कर पा रहे। आज आप देखते हो कि बहुत लोग, आपकी भी आदत है, मेरी तो है, ठीक है, रात बहुत पहले रात में फ़ोन लेकर बैठना, स्क्रीन, टू बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, सुबह उठने के बाद पहली चीज़ टू चेक ऑन फोन। दीज आर प्रोडक्टिविटी किलर्स, दीज आर योर क्रिएटिविटी किलर्स। आपको जो आलस आती है, आपको जो मन नहीं करता काम करने का, सबसे बड़ी चीज़ जो दुश्मन है आपकी, ये है आपका स्लीप साइकिल और उसकी स्लीप क्वालिटी। आप कितनी सैक्रिफाइस करते हो आपको पता है, व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट एट अ प्रॉपर टाइम, का आपका रूटीन ही कि 10 बजे मैं बिस्तर पे चले जा रहा हूँ, 6 बजे आई एम वेकिंग अप without an alarm clock preferably. This is what the prescription for all your laziness, all of your procrastination is. The
the freest thing resource available to you out there which has been gifted by nature to you. अच्छे से सो, रेस्ट लो, और हम अपनी स्लीप साइकिल्स बर्बाद करते हैं। चाहे अब अपने दोस्त ने बुलाया 11 बजे, चलो यार नीचे, कोई बात नहीं, कोई और काम करना है, चलो रात को एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ अपने। हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड पीपल हु डोंट गेट द टाइम, बट इवन फॉर देम, ठीक है, आई विल एडवाइज कि आप एक बार सो कर देखो, एक रूटीन एक वीक के लिए ट्राई करके देखो। एक्शन स्टेप, सिंपल एक्शन स्टेप है, एक टाइम डिसाइड करो। यू डोंट नीड टू बी दैट स्ट्रिक्ट, बट वो टाइम जरूरी है, टाइम मेंटेन करो जरूर। वो ठीक है, अगर आप लेट सो रहे हो तो लेट सो, लेकिन इतने घंटे नींद लो, 6 घंटे होनी चाहिए। अगर आप 12 बजे जा रहे हो, एटलीस्ट हर रोज 12 बजे तक जाओ 7 दिनों के लिए, ठीक है, यू विल नोटिस द डिफरेंस। अगेन नाउ कमिंग बैक कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल अभी बहुत ख़राब चल रही है, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस, ओके, दिस कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मेकिंग वीडियोस, रिकॉर्डिंग फॉर यूट्यूब सिंस मोर देन अ मंथ नाउ, ओके, कंसिस्टेंटली हर रोज करता हूँ मैं, अब आदत बन चुकी है मेरी। इट शुड बी वेरी इजी फॉर मी, राइट? बट कल रात आई स्लेप्ट फॉर वेरी, लाइक आई बेयरली स्लेप्ट, बहुत अजीब सा मेरा कल था, मुझे नींद नहीं आई ठीक से, and that completely has ruined my mood today. I am not being able to I'm not able to come out with a coherent flow, ऐसे आराम से जो नॉर्मली जो एनर्जी आती है ना, वो नहीं आ पा रही। मुझे इतना टाइम लगा जस्ट टू सेट अप, वो जो नॉर्मली मेरे बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है, इट टेक्स मी 5 to 10 minutes, और यूजली पहले टेक में ही मेरा हो जाता है। आज ये मेरा दूसरा टेक है, पहली बार मुझे दूसरा टेक करना पड़ रहा है, बिकॉज माई ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग एट दैट लेवल। वाई? सिंपल मिस्टेक, that I'm not being able to maintain a routine for my sleep. बहुत सुनने में बहुत सिंपल लगता है, अच्छा सोना है, सोने सब, लेकिन आप go find out, track yourself, analyze yourself, ये awareness लाओ इस चीज़ के बारे में, and you will see the difference in your lifestyle and how your life improves when you start to improve your sleep. बस इतना ही था एक्शन स्टेप। और अगर आपको लगा कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की है, मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ बताई जो आपको पहले पता नहीं थी, विच इज़ यूजफुल टू यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई कम अप विद अ लॉट ऑफ एडवाइस लाइक दिस फॉर यंग मैन, फॉर यंग पीपल, फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो मुझे लगता है जो एम्बिशियस है, जो सक्सेस पाना चाहते हैं, हु वांट टू बी हु वांट टू डेवलप दिस इंडिस्ट्रक्टिबल माइंडसेट, इन लोगों के लिए है ये। एंड या जस्ट सब्सक्राइब करो, एंड मैं हर रोज़ ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों के थ्रू दूसरे लोगों को लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।